ग्लूटेन फ्री बिस्किट। तो ये कहानी है 4 साल पुरानी, जब हम पढ़ते थे 8th स्टैंडर्ड के अंदर, और हम लोगों ने पूरी तरीके से सोच लिया था कि हम लोग सिर्फ मस्ती करेंगे, क्योंकि हमारा 8th स्टैंडर्ड लास्ट बैच था। उसके बाद में हमारे 9, 10, 11, 12 हमें दूसरे स्कूल में जाके करनी थी। तो हम सारे फ्रेंड्स जुदा हो जाएंगे, तो उसी गम से हमने सोचा हम लोग सीनियर तो रहेंगे पर हाँ मस्ती करना नहीं छोड़ेंगे। तो हमने ये सोच लिया था #स्कूल एरा, #गोल्डन डेज, सारे हैशटैग जितने भी भद्दे मड्डे जितने भी थे वो सब लगा दिए। माना कि हम लोगों ने इतनी सी मस्ती नहीं की थी, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस स्कूल में मस्ती करने की, क्योंकि सबकी फटती थी प्रिंसिपल से। ओके नेक्स्ट चीज़, जो लड़की मैं अभी कैमरा के सामने इतना बकबक कर रही है, वो 4 साल पहले बिल्कुल साइलेंट गर्ल जैसी थी। सांता बाई तो आपने सुना ही होगा, बिल्कुल वैसे मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी, लाइक ओके। इसकी वजह से मैं स्कूल में पूरी बदनाम थी कि मैं एरोगेंट हूँ। एरोगेंट? मैं एरोगेंट नहीं हूँ। आपने मुझे एरोगेंट समझा, इसका मतलब मैं एरोगेंट हूँ? नो, नॉट एट ऑल। अगर आपको लगता है मैं एरोगेंट हूँ तो ठीक है, शायद आपकी नज़र में होंगी, बट मैं अपने लिए एरोगेंट बिल्कुल नहीं हूँ। ओके, तो उस दिन था सैटरडे का दिन, और हमारा फर्स्ट लेक्चर था इंग्लिश का, हमारी क्लास टीचर का। वो आई, हमारा अटेंडेंस लिया और वो चली गई। ऐसे कैसे चली गई? हमें पढ़ाया नहीं और वो चली गई। ऐसी कौन सी टीचर है जो हमें बिना पढ़ाए छोड़ सकती है? तो मेरे दिमाग में डाउट स्टार्ट हो गए थे कि लाइक किसका सिलेबस इनकम्प्लीट है, वही टीचर आने वाली है। और मैं अंदर ही अंदर प्रे कर रही हूँ कि मैथ्स की टीचर ना है, क्योंकि आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूँ, मेरे और मैथ्स की बनती नहीं है। फ्रॉम क्लास 2 ऑनवर्ड्स मैंने मैथ्स को सीखने की बहुत कोशिश की, मैंने सम सॉल्व किए, मेरे मेथड बिल्कुल सही होता था और आंसर गलत। अगर मेरा आंसर सही हो जाता था तो मेरा मेथड पूरा गलत। जीनियस, ये काम सिर्फ जीनियस लोग कर सकते हैं। अगर आप भी जीनियस हो तो कमेंट में बताना। तो मैं डर रही थी कि मेरी मैथ्स की टीचर ना आए, बट मेरी डेस्टिनी हमेशा उल्टा करती है। वो मैथ्स की टीचर थी, उन्होंने एंट्री मारी, हमने बोला गुड मॉर्निंग मैम, जो हम लोग हमेशा करते हैं, और फिर मैम ने स्टार्ट करवा दिया सॉल्विंग क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी ब्लैक बोर्ड के ऊपर, और हम लोग लाइक यस मैम, बिकॉज इट्स अ मंत्रा। आपको कोई भी टीचर पढ़ाए और आपको यस मैम अगर आप नहीं बोलोगे तो आप फंस जाओगे। अगर आप ये काम नहीं करते तो आज से ही स्टार्ट कर दो। इट्स योर चॉइस इफ़ यू वांट। ओके, तो मैम हमें पढ़ा रही थी और हम पढ़ रहे थे, मतलब नाटक कर रहे थे। और मेरे बाजू में बैठती थी एक लड़की और मेरे पीछे बैठा था एक लड़का। तो मेरे पीछे वाले लड़के ऐसे मुझे टीचू किया, मैंने देखा उसे इग्नोर मारा, उसने फिर से मुझे टीचू किया, मैंने उसे फिर से इग्नोर मारा। मैं कितनी समझदार लड़की हूँ, बट उसने मुझे फिर से टीचू किया। फिर मैं थोड़ी भोली भाली मैं पीछे देख लेती हूँ। मैंने पीछे देखा और उसने मुझे बोला मुझे शार्पनर चाहिए। तो मैंने बोला ओके शार्पनर ही चाहिए ना, अभी देती हूँ। मैंने अपना पाउच खोला, उसमें से शार्पनर निकाला और उसे दिया। और जैसे मैं शार्पनर दे रही थी उसने मुझे बोला तुझे कुछ समझ में आ रहा है, और वहाँ पे मेरी हंसी छूट गई। मैं जैसे शार्पनर उसे देखे सामने देखती हूँ, व्हाट माई डेस्टिनी व्हाट प्लेज विद मी।